हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ विच कुड बी आस्क इन द बोर्ड्स एग्जाम, अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल के फंक्शंस के बारे में पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के। या फिर मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट्स, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन में इन तीनों में से एक पूछा जाता है। मोस्टली आज क्वेश्चन होता है आर्ट्स के बारे में, बट आप साइंस एंड प्रोफेशंस के फंक्शंस को भी अच्छे से देखना। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 3-4 अटैम्प्ट में एक बार में पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो आपको स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करो और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ। तो या आप इसको 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो या एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं एक ना एक जगह तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है हर अटेम्प्ट में। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ पेयोल, पेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है उसमें से स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, या तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, या एस्पिरेटिक कॉप्स, इनके बारे में किसी के भी बारे में एक दो या 3 रहेगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन टेक्निक्स ऑफ पेयोल एंड टेक्निक्स ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं केस स्टडी पे, बट ये इतना नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा क्या पूछा जाता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल। ये केस बेस नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर में हाँ आपको ये याद रखना है कि फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी बोला जाता है एंड टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से खाली केस स्टडी पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। तो आपको ऑल द एनवायरनमेंट्स, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इनके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको केस स्टडी में खाली आइडेंटिफाई करना है कि किस एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रहा है, राइट। सो आपको लर्न कुछ नहीं करना, ओनली कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। डीमोनेटाइजेशन इतना पूछा नहीं जाता है, बट अगर उन्होंने पूछ भी लिया तो आपको उसके फीचर्स के बारे में याद रखना है कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, कब हुआ था। एंड लास्टली फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो क्या करेंगे, केस स्टडी दे देंगे और इसमें बोलेंगे कि किस किस फीचर्स के बारे में बात किया गया बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हाईली आस्क्ड क्वेश्चन क्या रहता है, पेस्टल एनालिसिस, ओके, जिसमें आपको बताना है कि कौन से इन्वायरमेंट के बारे में बात हुआ है। तो 2-3 इन्वायरमेंट्स दिए हुए रहेंगे, आपको वो कोड करना है लाइन को एंड देन उसके बारे में बताना है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें केस स्टडी रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है, या फिर केस स्टडी में आपको केस स्टडी दे देंगे और बोलेंगे कि ये स्टेप के बारे में डिस्कस किया है, आगे का 3 स्टेप कौन सा है इसे बताओ। तो ऐसे पूछ लेते हैं। या फिर टाइप्स ऑफ प्लान में वो लोग केस बेस्ड क्वेश्चन देंगे और बताएंगे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से टाइप के प्लान के बारे में बात हो रहा है, या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी। थैंक यू।